जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान राम अवतार मीना, ग्राम सैलू, तहसील जिला सवाई माधोपुर। दोस्तों, ये लिखते हैं कि दिन में लघु बहन की धर्म रात, दिन में लघु धर्म की बहन रात घर बारी रे, दिन उगते ही लघु बच्चों की महतारी रे। दोस्तों, बड़ा सुंदर कमेंट चुना है इन्होंने। कुछ गूढ़ में है तो कुछ शास्त्र में है। हम इसको पहले शास्त्र में लगाएंगे, उसके बाद फिर गूढ़ में लगाएंगे। देखिए श्रीमान राम अवतार मीणा जी, ये आपका शुद्धा रसिया है और शुद्धा रसिया में गूढ़ भी चलता है और शास्त्र भी चलता है। क्या हुआ कि एक बार भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उन्हें पता चला कि एक राक्षस ऐसा आ रहा है जो तुम्हें मारना चाहता है। उस राक्षस ने एक ऐसा यंत्र बनाया था। दोस्तों, द्वापर युग में विज्ञान बहुत आगे थी, हमारे कलयुग में भी इतनी अभी नहीं बनी है, इससे कहीं आगे थी विज्ञान, कि उसमें ऐसी मशीन थी कि एक बटन को दबा दिया तो लड़ने के लिए एक शत्रु उत्पन्न हो जाता था कहीं से भी, और दूसरे बटन को दबा दिया तो कहते हैं वो शत्रु मारा जाता था। उसमें फंसा करके भगवान कृष्ण को वह राक्षस मारना चाहता था, जिसका नाम था अहि दानव। अहि दानव का मतलब है 1000 भुजाओं वाला राक्षस। भगवान कृष्ण को यह पता चला तो भगवान कृष्ण रास्ते में ही पहुंच जाते हैं और कहते हैं, अहो वीरवर, आपने ये क्या बना रखा है और इसको कहां ले जा रहे हो? कहने लगा, आज मैं कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा ब्राह्मण, क्योंकि उसने मुझे छल से कई बार भगा दिया है, जरासंध को भी मारने की कोशिश की है और कंस का वध कर डाला है। इसलिए मैं कृष्ण को इस यंत्र के द्वारा मारूंगा। कि कैसे मारोगे? भगवान ने ये कहा कि ऐसे मारूंगा, इस बटन को मैंने दबाया और कृष्ण इसमें फंस जाएगा अपने आप और मर जाएगा। और यदि मैं ये गलती करता हूं इस बटन को, तो वो कुछ समय मुझसे लड़ेगा, वो उत्पन्न होगा एक तरह से मुझसे लड़ने के लिए, और दूसरे बटन को दबाते हुए मर जाएगा। कि मेरी समझ में नहीं आया कि मैं उसके लिए जादू दिखाऊंगा, उसे कहूंगा इस यंत्र को देखो, और जैसे ही वो इसमें देखने लगेगा तो मैं इस बटन को दबाऊंगा, ये मशीन अपने आप खींच लेगी अंदर और वो मारा जाएगा। कि वीरवर, मेरी समझ में नहीं आया, आप इसमें बैठ के बताओ। दोस्तों, पहले तो उस राक्षस ने प्रैक्टिकल करके बताया, एक बटन को दबाया कि एक योद्धा उत्पन्न हो गया उसे लड़ने के लिए उस मशीन के अंदर ही, और जैसे ही दूसरे बटन को दबाया हुआ योद्धा उसमें हाय हाय करके मर गया। कृष्ण भगवान सोचने लगे, निश्चित छल से मार सकता है ये, कि अब की बार इसको घुसने दो। कि अभी मेरी समझ में नहीं आया वीरवर, मैं देखना चाहता हूं। तो दोस्तों, वह घुस जाता है राक्षस उसमें कि मैं ऐसे घुस जाऊंगा, ऐसे कृष्ण को घुसाऊंगा। तो कृष्ण भगवान ने उस मारने वाली खूंटी को दबा दिया, जिससे वह राक्षस मर गया। यदि दोस्तों दूसरी वाली खूंटी को दबाते तो वह जीवित होकर बाहर फिर से आ जाता। और भगवान कृष्ण उस मशीन को, उस मसूसे टाइप मशीन को अपनी खोपड़ी पर रख के ले आए, ला करके एक कक्ष में रख दिया, जिसमें से उसकी लाश सड़ने लगी। सुभद्रा ने देखा कि इसमें भाई ने क्या रखा है, एक डंडी लेकर के चला दिया उसमें सेंटा को और उसको सूंघ गई। सूंघते ही वह गर्भवती हो गई उसकी बदबू से। अब वो जैसे ही गर्भवती हुई तो भगवान कृष्ण को चिंता सताने लगी कि ये गर्भवती हो गई है। दोस्तों, अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन की बहन लगती थी जैसे कृष्ण की लगती थी, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन दोनों मामा फूफी के थे। तो भगवान कृष्ण ये चाहते थे कि अर्जुन के अतिरिक्त से और कौन रख सकता है। तो एक शर्त लगाई
शर्त वो इस तरह से लगाई कि भगवान से अर्जुन कहने लगे, प्रभु आपके घर में 16,108 रानियां हैं, क्या आप सभी के पास में रहते हैं रात्रि के समय? के हाँ, सबके पास मिलूंगा मैं तुम्हें, और जिसके पास नहीं मिलूं वो तुम्हारी होगी। अर्जुन कहने लगे, ठीक है, मैं देखूंगा आज रात को। अब तो दोस्तों रात्रि में अर्जुन देख रहे हैं, जग के गए 12 बजे और सभी कक्षों में देखने लगे तो किसी के पास भगवान बंसी बजा रहे हैं, किसी के साथ नृत्य कर रहे हैं, किसी के साथ बिहार कर रहे हैं, तो किसी को रिझा रहे हैं, तो किसी को हंसा रहे हैं। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते हुए सुभद्रा के कक्ष में पहुंच जाते हैं, और सुभद्रा के कक्ष में जैसे ही पहुंचे कि देखा कि ये तो बहन सुभद्रा है। दोस्तों बाहर निकलने लगे, चुपके से कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे तुम्हारी घरवाली है। अब सुभद्रा कहने लगी, गजब हो गया कि दिन में तो मैं इसकी बहन थी, अब इसने रात्रि में मुझे घरवाली बना लिया। और कन्हैया ने भी ऐसे ही कह दिया, और जैसे ही अगला समय आएगा, प्रातःकाल होगा, तो मैं गर्भवती हूं, निश्चित ही इसके बच्चे की भी घरवाली बन जाऊंगी, बच्चों की। दोस्तों अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हो जाता है, लेकिन सुभद्रा को चैन नहीं पड़ता था। एक 1000 भुजाओं वाला राक्षस उसके पेट में था। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहने लगे कि ऐसा है, तुम चक्रव्यूह की रचना जानते हो, उस रचना को सुभद्रा के लिए सुनाइए। जब सुभद्रा के लिए सुनाने लगे तो सुभद्रा तो सो गई, लेकिन अंदर से जो राक्षस था, अभिमन्यु का जो अवतार होना था, वह अंदर से हाँ हाँ करके हुंकरा देने लगा, और उसकी भुजाओं को भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से काटने लगे। जब उसकी 998 भुजाएं कट गईं तो वो बाहर से अंदर से पुकारा, क्या मुझे निहत्था करना चाहते हैं प्रभु? तो भगवान कहने लगे, बस अर्जुन, अब इतनी ही ठीक है। उस समय तक 6 किले और 19 दरवाजे, 19 किले और 6 दरवाजे तक की कथा अर्जुन सुना पाए थे। तो दोस्तों फिर अभिमन्यु का जन्म हो गया। तभी सुभद्रा ने कहा था कि दिन में लघु धर्म की बहन, दिन में तो मैं तुम्हारी बहन थी, रात्रि में तुमने मुझे घरवाली बना लिया, आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे की महतारी हो गई। एक तो इस जगह लगती है श्रीमान राम अवतार मीणा जी आपकी ये पहेली। दूसरी जगह और सुनिए, दूसरी जगह हम आपको गूढ़ में बताएंगे कि एक गांव में एक पति पत्नी और उनके एक 6 माह का लल्ला भी था। 6 माह से कुछ ज्यादा होगा, साल 1.5 साल का होगा। उसी समय अकाल पड़ा और दुर्भिक्ष बीमारी पड़ी। उस बीमारी में बहुत से लोग मर गए। अब तो खाने को अनाज नहीं रहा। वे सोचने लगे कि अब कैसे कमा के खा सकते हैं। वे बहन भाई बन जाते हैं और इसे तुम अपनी पत्नी का पुत्र बताना, मुझे बहन बताना, तो लोग दया करेंगे और हमारे लिए अन्न दे देंगे। ऐसे कहते कहते दोनों कहीं दूर के गांव में निकल गए, जहां ठीक ठाक माहौल था, जहां बरसात हुई थी। वहां जाके कहने लगे कि भाई हम मांगते खाते फिरते हैं, दोनों भाई बहने, ये मेरी पत्नी से लड़का उत्पन्न हुआ था, मेरी पत्नी मर चुकी है, अब क्या करूं मैं? अकाल पड़ रहा है, मेरे यहाँ तो कोई अन्न है ही नहीं, और उसमें बीमारी भी पड़ रही है। लोगों ने दया करके अन्न इकट्ठा करके और उसके लिए दिया और रहने को झोंपड़ी बता दी। दोस्तों देने में तो लोगों के सामने वो बहन थी, लेकिन थी तो घरवाली ही, और प्रातःकाल उस बच्चे को लालन पालन करने के लिए खाना बनाती थी। एक दिन गांव वालों ने सोचा ऐसा करें ना कि लंबरदार का लड़का कुआरा रह रहा है, इसकी बहन को हम उसके लिए दिला दें, और लंबरदार से जो छोटा भाई है या जो भी है उनके यहाँ भी एक लड़की है, उसका विवाह इससे करा दें। दोस्तों गांव वालों ने ऐसा ही कहा और कहा बुला के कि तुम्हारी बहन का रिश्ता हम लेके आए हैं हमारे लंबरदार के लड़के से। दोस्तों लंबरदार के लड़के से विवाह करा दिया गया उसकी पत्नी का, और उस लंबरदार के भाई जो थे
उनकी लड़की का विवाह करा दिया उसके साथ में। तब उस स्त्री ने कहा कि मैं दिन में लगूं धर्म की बहन, रात घरवारी, और दिन उगते ही बनूं या के बच्चा की महतारी। तुम क्या करना चाह रहे हो? अरे क्यों लंबरदार से मेरा विवाह करा रहे हो? मैं तो इसकी बहन नहीं, इसकी पत्नी हूँ। दिन में तुम्हारे देखते हुए इसकी बहन रहती थी, रात्रि को मैं इसकी वही घरवारी हूँ। तब लोगों की समझ में आया, रिश्ता कैंसिल हुआ और दोस्तों कहने लगे कि कमाओ खाओ, तुमसे कमाया खाया नहीं गया। तो इस तरह से ये गूढ़ में लगती है लोगों। तो श्रीमान राम अवतार मीणा जी, मैं समझता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आप कमेंट करके जरूर बताएं क्या सही है या गलत है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।